हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षय क्लासेस में। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। हमारी पिछली वीडियो में हमारा सीक्वेंस है प्रोग्रेशंस कंप्लीट। 11th क्लास का चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। 10th का एक टॉपिक था, उसमें वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अरे और भैया, यहाँ पे तो ट्राइंगल्स ही आ गया। हाँ, ये क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। क्या था उसमें? थोड़ा बहुत था, मतलब पिछली क्लास में, तुम्हारी पिछली क्लास में, 8th क्लास में तुमने पढ़ा था ट्राइंगल्स क्या होता है। सबसे पहले हम यही सोचते हैं, ट्राई मतलब तीन, और एंगल्स मतलब तुम्हें पता ही है, एंगल। यानी कि तीन एंगल हैं जिस पॉलीगन में तीन एंगल हैं, यानी कि एक एंगल तो भैया ये हो गया। अब एक एंगल हम ये मान लेते हैं, और वो ये बोल रहा है कि ये जो है तीन ही एंगल बनेंगे, तो ये कहाँ जाके, कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएंगे, ये तीन एंगल बन जाएंगे। तो जो भाई पॉलीगन जो हमारे सामने बन जाता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। एक एंगल तो हमारे पास ये हो गया, और एक एंगल ये, ठीक है। एंगल ए निकाल दिया, एंगल बी। तीन एंगल्स का है तो हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, इसको और इसे, और फिर हमारे क्या आ जाएगा, तीसरा एंगल भी आ जाएगा, जिसको हम सी कह देंगे, एंगल सी कह देंगे। तो समझने की कोशिश करो, तीन एंगल्स हैं, जिसके जिसके कितने हैं, तीन एंगल्स हैं, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, तीन साइड्स होती हैं। क्या होती है? तीन साइड होती हैं, और तीन एंगल होते हैं, और क्या होता है, तीन वर्टेक्स होती हैं, और क्या होता है इसमें, और तो कुछ नहीं होता ना, हाइट भी होती है। ये क्या है, हाइट है कि नहीं है? कोई बात नहीं, हम हाइट को ऐसे प्रॉपर्टीज में कंसीडर नहीं करेंगे। अब यार, क्या बस इतना ही पढ़ना है हमें? आज के समय में हम सभी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आते हैं। तो आज की इस टॉपिक की जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड यूजेस ऑफ ट्राइंगल्स। वैसे इस टॉपिक को तुम्हारे टीचर क्या करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा दिया और तुम्हें समझा दिया और हो गया। इसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं करेगा। मगर यार, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। क्यों करना है? बिकॉज ये चीज, जो ट्राइंगल तुम अभी पढ़ोगे, जो बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी समझोगे आप कि प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा ट्राइंगल है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, और तीन वर्टिसेस हैं। अब चलो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हमें कहीं पे ट्राइंगल लिखना है तो हम उसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ऐसे करके, ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो, ये जो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं ट्राइंगल हमारे। दो नहीं, होते तो छह टाइप के, मगर डिस्क्राइब दो दो टाइप में होते हैं, तीन एक टाइप के, तीन एक टाइप के। तो अभी ये भैया जी, एक तो होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, और एक होते हैं भैया जी ये हमारे एंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट। एक होते हैं साइड के ऊपर, एक होते हैं एंगल के ऊपर। अब आओ समझो, होता क्या है। साइड्स के ऊपर, जैसे कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें क्या लगता है, एक तो ये साइड, एक ये साइड है, एंड एक ये साइड है। हमें दे रखा है कि ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर ही नहीं है। ये तीनों की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर ही नहीं है। तो हम इसका नाम क्या रखें यार?
अब देखो जो ये हमारे मैथमेटिशियन लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार अगर दो साइड बराबर हैं तो तीन साइड अगर नहीं बराबर होंगी तो इसका भी कुछ होना चाहिए, और अगर सारी साइड बराबर होंगी तो भी कुछ होना चाहिए। तो अब उनका चला दिमाग। तो उनने देखा अगर कोई भी साइड नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे भैया स्केलन ट्रायंगल। इसको हम क्या कह देंगे? स्केलन ट्रायंगल बोल देंगे, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, ये हो गया भैया जी हमारा स्केलन ट्रायंगल। अब उनने देखा कि यार अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आमने सामने वाली दो साइड्स इक्वल हो, एक ना हो सकता है, पॉसिबल है ना कि दो साइड इक्वल हैं एक नहीं है। तो यार जब सब इक्वल नहीं थी तब हमने ये नाम रख दिया। इसका क्या नाम रखे? तो इसका नाम रखने वाले थोड़े थे भैया उटपटांग भैया जी थे थोड़े। तो उनने नाम भी उटपटांग सा रख दिया। तो देखो नाम क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इतनी खतरनाक स्पेलिंग है ना भैया जी इसकी, बच्चे 11 12 तक पहुंच जाते हैं ना तब भी याद नहीं रहती, तब भी याद नहीं रहती, इतनी खतरनाक स्पेलिंग है। तो देख सकते हो भाई जिसने बनाया था उसने ये सोचा था भाई जो आविष्कार मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अब अगला होता है, अगर यार सारी इक्वल नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी ही इक्वल हो। हाँ यार, क्योंकि दो हो रही हैं, अगर हम दोनों के साथ तीसरी साइड भी इक्वल कर दे तो क्या बनता है? तो अब यार उनने देखा अभी तक तो दो साइड्स इक्वल थी मगर एक अनइक्वल थी। अब उनने क्या किया, इस भैया को, इस भैया को, इस भैया को, तीनों को इक्वल कर देते हैं। क्या किया उनने? पहले क्या था, सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल थी, अब उनने क्या किया, इसको भी इन दोनों के बराबर कर दिया। तो यार अब इसे क्या कहेंगे? तो इसका नाम रखने वाले थे थोड़े सिंपल से भैया थे, सिंपल एकदम सीधे साधे से। कुछ मतलब थे ही नहीं उनका लाइफ में, कुछ भी नहीं था। तो उनने इसका सीधा साधा सा नाम रख दिया। क्या रख दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या रख दिया सीधा साधा सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस यही, ये तो हमारे सिंपलेस्ट भैया, ये सेकंड रैंक पे आते थे और ये सबसे महान थे हमारे, जिनने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नाम बनाया जो आज तक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं हो पाता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे जो हमारे तीन अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्या हैं? अगर यार देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इनके सारे ही एंगल्स, सारे जितने भी एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हो जाएं। क्या हो जाए? ये जितने भी एंगल हैं वो क्या हो जाएं? एक्यूट एंगल हो जाए। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो जाए, या इनमें से दो हो जाए, या एक एंगल एक्यूट हो जाए। इट्स पॉसिबल। एक एंगल ऑब्टयूज भी हो सकता है, एक एक्यूट भी हो सकता है, और एक राइट भी हो सकता है। तो यार भैया जी ने देखा अगर एक्यूट हो रहा है तो इसका नाम हम रख देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये नाम रख दिया। अगर इनमें से कोई एक भी एक्यूट एंगल है, कोई एक भी अगर एक्यूट एंगल है। अब उनने देखा यार अगर ट्रायंगल तो देखो ऐसा भी बन सकता है, ट्रायंगल तो क्या हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है जिसमें ये दोनों तो एक्यूट एंगल हो मगर यार ये तो 90 डिग्री हो। तब उनने क्या कहा, जिन मतलब जो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें परपेंडिकुलर होता है उन्हें राइट एंगल होते हैं, जिनमें एक राइट एंगल होता है उन्हें इनने क्या कह दिया, उनने इन्हें कह दिया, उन्होंने इन्हें क्या कहा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो सारे ही सिंपल थे, इनने तो सीधा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सारे ही सीधे थे। ट्रायंगल। अब यार देखो स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट से छोटा क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल था तो यार देखो ट्रायंगल तो ऐसे भी बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और ये क्या है? ये तो भैया जी अपना 90 डिग्री से ऊपर है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये तो क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस ट्रायंगल का, इस महाशय का नाम उनने सीधा सीधा रख दिया
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये जितने भी भैया जी थे हमारे जिनने इन तीनों का नाम रखा, वो भैया बिल्कुल सिंपल थे, इन वाले भैया की तरह। ये वाले भैया थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, ये थोड़े से थे। इनने स्केलर रखा, इनने आइसोसेलेस रख दिया, इनने इक्विलेटर लग दिया, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए। इनने सीधा 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 सीधा, ताकि समझ में आ सके कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्योंकि यार एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक 91 है, एक 91 है, हाँ, एक से ज्यादा तो हो सकता है। देखो, अगर भैया एक ये वाला हमारा 91 है और एक ये वाला हमारा 91 है, तो यार ये जो लाइंस होंगी हमारी, ये दूर भागने लग जाएंगी, ये कहीं ज्वाइन नहीं होंगी। ये कहाँ ज्वाइन होंगी? इमेजिनरी वर्ल्ड में। कहाँ ज्वाइन होंगी? इमेजिनरी वर्ल्ड में। और तब इनमें एक भी एंगल एक्यूट, ये इनमें सारे एंगल एक्यूट होंगे। तो उनने क्या कहा, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं हो सकते। जब भी तुम ड्रॉ करोगे ना, 90 डिग्री, दो 90 डिग्री होती तो भैया जी पैरेलल हो जाते, और दो अगर तुमने 91 ले लिए तो 182 हो जाएगा उनका सम। मगर इनके इंटीरियर, हाँ, अब उस पे बात, अब किस पे बात करेंगे फिलहाल, देख लिया, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल्स का भी पढ़ना है, अभी पढ़ना है। और भैया जी, हमने क्या ट्रिक सीखी थी? n × n−2 सीखी थी। हम उसे ही नहीं यूज करेंगे, हम उसे नहीं यूज करेंगे। एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, क्या डाली थी? एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। उसमें हमने क्या किया था, 18 की टेबल बनाई थी, 18 की टेबल बनाई थी, 18 की टेबल बनाई थी। उसमें टॉप पे क्या आता है? 18 आता है, आगे जीरो लगा दिया, ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अब क्या आता है? सम प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसका क्या मतलब है भैया जी? ये एक ट्राइंगल गिवन है यार आपको, ये क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है। अब इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल है, ये एंगल्स है हमारे। तो इसमें जो हमारा एंगल ए होगा प्लस एंगल बी होगा प्लस एंगल सी होगा इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। समझो समझो समझो, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जितने भी होंगे अंदर, जितने भी एंगल्स होंगे, उन सब का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ऑल क्लियर? चलो इससे और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आती है कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर और यूजेस के ऊपर। अब किस पे बात आती है? कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बात आती है एंड यूजेस के ऊपर बात आती है। तो भाई अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन करेंगे, डरो मत, पूरे वो अगले टॉपिक में आएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब भी कोई दो चीजें, तुम्हारा एक ये हाथ है, देखो, समझो प्रैक्टिकली, एक ये हाथ है तुम्हारा, देखो एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। तुम जब इन्हें एक साथ ऐसे मिलाओगे, तो तुम क्या देखोगे? एक दूसरे के ऊपर एकदम ओवरलैप हो रहे, कहीं से भी नहीं निकल रहे, कहीं से भी नहीं निकल रहे, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों हाथों की क्या है? सेम है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तब भी क्या होता है? सेम प्रॉपर्टीज होती है। अब तुम ऐसे चौड़ा करके कर रहे हो तो भी सेम है। सेम प्रॉपर्टीज है। जब इनकी कोई भी तीन चार प्रॉपर्टीज अगर सेम हो जाएंगी तो हम क्या कह देंगे कि इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर अभी देखो हमें बस इतना समझना है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जब भी कोई दो हमें पॉलीगन्स दे रखे हैं, अगर वो दोनों ऐसे बराबर है, जैसे हमारे हाथ बराबर होते हैं, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और कुछ भी नहीं छोड़ते, स्पेस नहीं छोड़ते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप्स। अभी बस आपको इतना ही समझना है, हम अपने अगले टॉपिक में इसके बारे में इन ब्रीफ समझेंगे, और जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्राइंगल्स की, उन सबके प्रूफ्स भी समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कॉन्ग्रुएंसी चीज क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कॉन्ग्रुएंसी। अब हमारी बात आती है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ ट्राइंगल्स की। इतना हो गया, इतना हो गया। अब यार एकदम सबसे तगड़ी बात क्या है ना,
ये आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उनको सुननी चाहिए, क्योंकि ये आगे काम आती है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो शेप मानी जाती है ना, उसे ट्रायंगल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ये हमारी जो ट्रायंगल है, ये क्या है? मोस्ट पावरफुल शेप। मोस्ट पावरफुल शेप है, मोस्ट पावरफुल शेप है ये हमारी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये शेप क्यों होती है? अब आप बेसिकली एक वो लो, क्या लो? एक स्क्वायर लो। स्क्वायर लिया, हमने माचिस की स्टिक ली, क्ले ली, माचिस की स्टिक के हर एक कोने में क्ले के साथ उन्हें जोड़ दिया, जोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे क्ले लगा दी माचिस में, यहाँ पे क्ले लगा दी और यहाँ पे क्ले लगा दी, अब फॉर्म क्या हो रहा है? एक बड़ा सा ट्राइंग ये स्क्वायर बन रहा है माचिस की तिल्लियों के साथ। अब जब आप इसे पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये इधर आने लग जाएगा, ये वाला इधर आने लग जाएगा, ये इधर आने लग जाएगा एंड ये इधर आने लग जाएगा। ये आप ऐसे कर दोगे ना, ये ऐसे होके नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे टक 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 सीधा जमीन चूम लेगा। अब बात आती है हमारे ट्रायंगल की। जो हमारे ट्रायंगल महाशय होते हैं ना, भाई इनका ऑरा इतना है ना, इतना इतना ऑरा है ना इनका। अब भैया जी देखोगे, लंदन वाला ब्रिज देखा है? लंदन वाला ब्रिज देखा है? लंदन वाला कैसा होता है? रोड के नीचे कैसा होता है वो? ऐसे ब्रिज है, ये 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 तो वो जो ब्रिज है ना, वो जो हमारा भैया जी, ये जो ब्रिज है, ये नीचे से कैसा होता है? इसके नीचे क्या होते हैं? ये बहुत सारे उल्टे नीचे आगे पीछे वाले ट्रायंगल्स होते हैं। उल्टे नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, किसी भी शेप में ट्रायंगल्स मिल सकते हैं। तो यार भैया एक चीज बताओ, हम यहाँ पे ट्रायंगल्स की जगह स्क्वायर भी तो यूज कर सकते थे। हमने स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? तो देखो स्पेस भी ज्यादा लेता और हमारा लोहा भी बचता। बात रिजिडिटी की आती है। स्क्वायर जो होता है उसकी रिजिडिटी इतनी नहीं होती। अब यार तुम सोचोगे रिजिडिटी क्या होती है? तो देखो, ये जो हमारी रिजिडिटी है ना, ये जो हमारी रिजिडिटी है, ये हमारा है, टॉपिक है हमारा, 11th क्लास में पढ़ने को आता है, साइंस में पढ़ने को आता है। तो रिजिडिटी यानी कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं है। स्टेबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर हम वही इस वाली क्ले के साथ यहां से एक और मैच स्टिक लगा देंगे इस वाली क्ले के साथ मिला के, तब जब तुम देखोगे तो ये, कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, अभी तुमने क्या किया था? जब ये बीच वाली डंडी नहीं थी, तुमने हाथ लगाया और वो तुमने टक नीचे जमीन को चूम रहा था। अब यहाँ पे बीच में डंडी लगाने के बाद दो ट्रायंगल्स बन गए, और अब तुम कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, ये गिरना ही नहीं वाला तुमसे, गिरना ही नहीं वाला। अब देखो ट्रायंगल की जो शेप है ना, वो भी बहुत यूनिक होती है। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, सेम वैसे ही मैच स्टिक वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां से तुम इसके ऊपर वो लगाओ, क्या लगाओ? प्रेशर लगाओ। तो प्रेशर क्या होगा? एक्सर्ट ही नहीं हो पाएगा कहीं पे, वो यहीं पे सीमित हो जाएगा। जो आप प्रेशर लगाओगे ना, वो एक्सर्ट ही नहीं हो पाएगा नीचे कहीं पे भी, वहीं पे सीमित हो जाएगा। यहाँ पे जब आप प्रेशर लगाते तो एक्सर्ट हो जाता है आगे। वो क्या होता है? एक्सर्ट हो जाता है। क्यों? उसे रूम मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा। क्रिकेटर को शॉट मारने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, प्लेस चाहिए, टाइमिंग चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, और तब जाके एक छक्का लगता है। यहाँ पे भैया के पास टाइमिंग नहीं, प्लेसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये तो भैया ऐसे करते ही टक, चलो गए, खत्म। इनको चाहे आप ऐसे दबा दो ना, तब भी नहीं गिरेगा ये तो। ही इसका तो चांस ही नहीं उठता गिरने का। कहीं से भी यहां से दबाने की कोशिश करो, नहीं गिरेगा। यहां से दबाने की, हाँ मैच स्टिक के साथ कर रहे हो, मैच स्टिक टूट जाएगी। लोहे का ट्रायंगल लोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला ट्रायंगल को। इसलिए तो यहाँ पे ये देखो ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम? बहुत सारे ट्रायंगल्स देख रहे हो। रियली तुम जाओ, इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज जाओ, उधर पे भी जब तुम देखोगे तो एक नैनी ब्रिज है, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। उसके बगल में एक ब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे गंगा नदी बहती है। यार इतना रिस्क कैसे ले सकती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ट्रायंगल की रिजिडिटी इतनी बेहद इतनी ज्यादा होती है,
वहां से गाड़ियां भी जाती हैं, ट्रेन भी जाती है। ओ भैया, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, और वो पता नहीं कितने सालों से खड़ा है। नैनी ब्रिज तो अभी नया नया है, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, होता ऐसे ही खड़ा है जब से वहीं पे। पता नहीं न जाने कितनी बार बाढ़ आ चुकी है। तो ये होती है रिजिडिटी किसकी? ट्रायंगल्स की रिजिडिटी। ये चीज थी। रियल लाइफ में हम ब्रिजेस हो गए, ब्रिजेस में यूज करते हैं। एरोडायनेमिक्स हो गई, तो उनमें भी हम ट्रायंगल्स को ज्यादा मोस्ट प्रेफर करते हैं, बस थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती है, सर्फेसेस होती हैं, उन्हें थोड़ा कर्व कर देते हैं, जिससे वो एयर पास आउट होती है, पास आउट होती है। बेसिकली यूज क्या कर रहे हैं हम? ट्रायंगल यूज कर। और कहाँ यूज होता है? और कहाँ यूज होता है? और कहाँ यूज होता है ट्रायंगल? देखो, ट्रायंगल क्या है हमारा? ट्रायंगल पहली बात है क्या? ये जो भैया जी हमारा ट्रायंगल है ना, ये बेस है। बेस ऑफ इंजीनियरिंग। बेस है, ये किसका है? इंजीनियरिंग का बेस है। आप इंजीनियर बन गए और आपने वहां पे ब्रिज में स्क्वायर बना दिया, वो ब्रिज इनॉग्रेशन होती ही धड़ नीचे। तो ये बात होती है। अब वहीं पे आप क्या कर रहे हो? ट्रायंगल्स बना रहे हो, ट्रायंगल्स वाला ब्रिज बना रहे हो। स्क्वायर तुमने गलती से लगा दिया, ट्रायंगल्स वाला ब्रिज बना रहे हो। वही ब्रिज होगा ट्रायंगल्स वाला जो 100 सालों तक भी चल जाएगा, एंड वही ब्रिज है जो इनॉग्रेशन से पहले गिर जाएगा, बनेगा भी नहीं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रिजिडिटी का। किसका? रिजिडिटी का। एंड यही थे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एंड इसकी स्टेबिलिटी बेहद इतनी ज्यादा है कि भाई 100 सालों तक खड़ा रह सकता है ये बंदा। ये बंदा इतना ज्यादा हैवी है ना भाई, इतना बल्कि फिट है ना, इतनी मसल्स है इसके पास, ये कितना वजन झेल सकता है और कितने सालों तक झेल सकता है, तुम सोच सकते हो। इस चैप्टर में हम इसके बारे में इन ब्रीफ पढ़ेंगे, इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आगे जाके इंजीनियरिंग में यूज भी करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो, तुम ये भी नोटिस कर लेना। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने इतनी मेहनत की है यार। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स को जिन्हें ये टॉपिक टफ लगता है, एकदम हार्ड लगता है। और यार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज यार, इतने एफर्ट्स लगा रहे हो तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी एंड उसके प्रूफ्स करेंगे, तो वहां पे आना मत भूलना, क्योंकि ये होता है हमारा मेन पार्ट। पिछली बार प्रूफ्स नहीं दे रखे थे, अब की बार प्रूफ्स दे रखे हैं, तो देखो पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, याद नहीं करना, समझने पड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।